नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी। और जहां तक मुझे पता है आप सबकी पीओ मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। कौन कौन सी पीओ मेंस? तो आईबीपीएस पीओ की मेंस है, एसबीआई पीओ की मेंस है, आईबीपीएस आरआरबी की मेंस है। ठीक है, तो इन सभी की मेंस एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आज है हमारा थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा था यस बैंक की न्यूज, दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि कितने लोन अप्रूव हुए हैं, और आज तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम जून टू दिसंबर 2020। तो पिछले 6 से 7 महीने में जो जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटेड हुए हैं नए, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन है? कुलदीप हंडू। कुलदीप हंडू को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनका फिट इंडिया जो मिशन है, उसके एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किए गए कुलदीप हंडू को। अब सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत होती है कि कुलदीप हंडू है कौन। तो वो कोच है और वो श्रीनगर का है, और वो वुशु के जो है उसी का कोच है, और उसको फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए दूसरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा ए आर रहमान सिंगर है, कंपोजर है। ठीक है, गाने गाता है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एम्बेसडर फॉर द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव। यानी इनिशिएटिव क्या है? ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव जो है किसका है? बाफ्टा का है। उसके एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं ए आर रहमान को, जो सिंगर भी है, कंपोजर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो रोहित शर्मा की बात आती है। रोहित शर्मा क्रिकेटर है इंडियन क्रिकेट टीम का, और इनको 4 जगह पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जैसे कि फिनांस पीर पे इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर बी ए स्टैंड फॉर ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, मैंने शॉर्ट कर दिया है, ऑफ अ हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट। एक तो फिनांस पीर का बनाया गया, फिर डॉक्टर ट्रस्ट का बनाया गया, फिर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्स आईवेयर ओकले का बनाया गया, और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आईआईएफएल फाइनेंस को बनाया, फाइनेंस के लिए भी नियुक्त किया गया। मतलब रोहित शर्मा 4 जगहों पे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। एक तो है फिनांस पीर, दूसरा है डॉक्टर ट्रस्ट, तीसरा है ओकले, और चौथा है आईआईएफएल फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस पीर करता क्या है? काफी लोगों के मन में ये होगा। तो फाइनेंस पीर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जिनको फी भरनी है, उनको किस्त में यानी इंस्टॉलमेंट में फी को कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, इजी इंस्टॉलमेंट में। तो फिनांस पे का काम ये है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो इनको किसके लिए कौन सी मतलब फर्म के लिए नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का मतलब बनाया गया है स्मृति मंधाना को। ठीक है, ये इंडियन क्रिकेटर है, फीमेल है। ठीक है, फीमेल टीम की। और जो ई एस एफ बी एल है यानी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, वो कब फाउंडेशन हुआ था उसका? 2007 में उसको बनाया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। और वर्तमान प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है? मिस्टर वसुदेवन पीएन। ठीक है, और स्मृति मंधाना को दूसरे यानी प्लेयर्स स्पोर्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। बट प्लेयर्स स्पोर्ट में फीमेल में अगर देखा जाए तो स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और मेल में भुवनेश्वर कुमार को। यानी ये दोनों ही प्लेयर्स स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। और ये फैंटेसी लीग जैसा है ना, वैसा गेम है। तो स्मृति मंदाना को इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्लेयर स्पोर्ट, और भुवनेश्वर कुमार को भी प्लेयर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। और अगला है जो हमारा एक्टर आमिर खान है, उनको बनाया गया है वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर। वेदांतु ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन बोल लो, कोचिंग बोल लो। ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट भी आती रहती है। तो उनके एम्बेसडर के तौर पे आमिर खान को रखा गया है। अगली न्यूज की बात करें तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, वर्तमान प्रेसिडेंट जिनका नाम है सौरव गांगुली, उनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बंगाल पीलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो बंगाल
पीरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरव गांगुली को। और सौरव गांगुली फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर भी है और प्रेजेंटली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी है। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री कौन है? इंडियन फुटबॉलर है। उनको भी यानी इन दोनों सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को एज अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द जेएसडब्ल्यू सीमेंट। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की कंपनी है, उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को रखा गया है। और सौरव गांगुली को बंगाल पीरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले की बात करें तो अगला है एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप, यानी वर्ल्ड की एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप है, उसके लिए किसको एम्बेसडर बनाया गया? तो उसके लिए कॉन्स्टेंटिना दीता को बनाया गया है। और ये कौन है? ये है रोमानियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, ये फीमेल है, कॉन्स्टेंटिना दीता। ठीक है, तो इनको किसके लिए एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप के लिए। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। और अगली न्यूज है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है और ये बॉलीवुड एक्टर है। अगली की बात करें, अगली न्यूज की, तो वो है पेटीएम फर्स्ट गेम जो फैंटेसी लीग मतलब ये क्रिकेट वाला जब चल रहा था तब बनाई गई थी। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको रखा गया है? सचिन तेंदुलकर को, यानी जो फॉर्मर क्रिकेटर है उसको रखा गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ड्वेन ब्रावो जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं उनको फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर ऑफ SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है। मतलब आपको स्पोर्ट्स के तरह की चीजें मिल जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसको रखा गया है? ड्वेन ब्रावो को। अगली न्यूज की बात करें तो खुशी चिंदालिया जो 17 साल की लड़की है सूरत की, उसको एज अ रीजनल एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया इंडिया का बाय द यूएनईपी। यूएनईपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो खुशी चिंदालिया को 17 साल की लड़की है, सूरत से है, और उसको रीजनल एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया इंडिया का बाय द यूएनईपी। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नायरोबी, केन्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हरभजन सिंह जो क्रिकेटर है, उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया ई बाइक गो का। ठीक है, तो ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह। अगला न्यूज की बात करें तो सुरेश रैना एंड हरमनप्रीत कौर। सुरेश रैना मेल क्रिकेट प्लेयर है और हरमनप्रीत कौर फीमेल क्रिकेट प्लेयर है। इन दोनों क्रिकेटर्स ही हैं। इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया किसका? विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का। विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना एंड हरमनप्रीत कौर। आगे बढ़ते हैं तो प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेसिस है अपने बॉलीवुड की, और उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया टोरंटो IFF यानी टोरंटो के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया। अगली न्यूज की बात करें तो स्पोर्ट्स अड्डा का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ब्रेट ली को बनाया गया। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, बॉलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा मनी पांडे एक्चुअली ये एम्बेसडर में आना चाहिए, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए जाते हैं, बट एम्बेसडर के कॉमन वर्ड की वजह से यहाँ पे भी आ गया तो कर लेते हैं। ठीक है, तो इंदिरा मनी पांडे ये कौन है? 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर है और करंटली सर्विस दे रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो इंदिरा मनी पांडे को एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नियुक्त किया गया इंडिया का किस जगह के लिए? तो यूनाइटेड नेशन के लिए और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा के लिए भी इंदिरा मनी पांडे को एम्बेसडर के तौर पे और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के तौर पे नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सुखबीर सिंह जो सिंगर है उसको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया लग्जरी राइड द मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम के।
ठीक है। अगली ब्रजेंद्र नवनीत को अपॉइंटेड किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी ये देखना जरूरी है, ब्रजेंद्र नवनीत कौन है, 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर है, तमिलनाडु केडर के, और ब्रजेंद्र नवनीत को एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो एम नेत्रा तमिलनाडु की गर्ल है, 13 साल की लड़की है, जिसको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के तौर पे नियुक्त किया गया ऑफ द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, UNADAP। सो एम नेथा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर ऑफ UNADAP, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस उनका बनाया गया, और UNADAP का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। अगली मानुषी छिल्लर कौन थी, तो मानुषी छिल्लर इज एन इंडियन एक्ट्रेस, मॉडल एंड विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 2017। तो मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया एडिडास स्पोर्ट्स का। ठीक है। अगली न्यूज की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका, तो पटना के खादी मॉल का। पटना के खादी मॉल के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो पंकज त्रिपाठी को। तो चलिए समराइज कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो समराइज वाली पोस्ट है ना, ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, डेली काफी सारी आ जाती है। और अगर आप इसको मिस कर जाते हो, आपको ये पोस्ट टाइम टू टाइम मिलती रहे, ये चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले। मेरे इंस्टाग्राम की पेज की आईडी है IBPS_गुरुजी, और हर रोज ऐसी और पोस्ट देखने के लिए भी आप इस पेज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाऊंगा। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि PM नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, तो कुलदीप हांडू को। फिर ब्रिटिश एकेडमी बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए किसको एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया, AR रहमान को। फिर फाइनेंस पीर के लिए किसको एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया, रोहित शर्मा को। फिर डॉक्टर ट्रस्ट के लिए भी रोहित शर्मा, ओकले के लिए भी रोहित शर्मा, और IIFL फाइनेंस के लिए भी रोहित शर्मा को एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया। फिर इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, स्मृति मंदाना को। और प्लेयर्स स्पोर्ट के लिए भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वेदांतु जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो आमिर खान को। ठीक है। फिर बंगाल पीलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सौरव गांगुली को। JSW सीमेंट के लिए किसको बनाया गया, सुनील छेत्री एंड सौरव गांगुली दोनों को। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप के लिए किसको एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया, तो कॉन्स्टेंटिना डीटा। और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के लिए किसको बनाया गया, आयुष्मान खुराना को। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के लिए किसको बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को। स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, उसके लिए किसको बनाया गया, ड्वेन ब्रावो को। फिर रीजनल एम्बेसडर के तौर पे किसको, रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय UNEP के तौर पे किसको नियुक्त किया गया, खुशी चिंडालिया। बाइक गो के लिए किसको एम्बेसडर बनाया गया, हरभजन सिंह को। फिर विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए किसको एम्बेसडर बनाया गया, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। फिर टोरंटो IAFF यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किसको बनाया गया, प्रियंका चोपड़ा को। स्पोर्ट्स अड्डा के लिए किसको नियुक्त किया गया, ब्रैड ली को। फिर एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा के लिए इंदिरा मणि पांडे, 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं। और लग्जूरियस राइड और मल्टी ब्रांड लग्जूरियस कार शोरूम के लिए किसको बना रखा गया, सुखबीर सिंह को अपॉइंट किया गया। एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के लिए किसको रखा गया, तो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया। गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर ऑफ UNADAP के मुताबिक किसको रखा गया, तो M नेथ्रा को रखा गया। ठीक है। एडिडास के लिए किसको रखा गया, तो मानुषी छिल्लर को। और पटना के खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, पंकज त्रिपाठी को।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या तो एंड स्क्रीन पे भी लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।